दिन आंदोलन करेगा सरकार को उखाड़ फेंक देगा। नेपाल बांग्लादेश में जिस तरह कई खदेड़ के बाहर निकाले तो वो सिचुएशन आएगी अगर सरकारें इस तरह से एक दिन क्रांति आएगी और ये सब कुछ उखाड़ के फेंक देगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारी ऐसी स्थिति ना आ जाए जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी विडंबना है उस स्टूडेंट पे, उसके परिवार पे क्या बीतती होगी जब इस तरह की सिचुएशन सामने आती है। कई लोग जिनके माँ बाप तो कईयों ने तो उनके खेत बेच दिए, घर बेच दिए ताकि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो एग्जाम क्वालिफाई करे, अच्छे अपने आप को अपना सोशल स्टेटस अपना सुधारे। और देखिए इस पे क्वेश्चन ये जरूर आता है कि क्या हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम या जो गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी है इस पे क्या प्रश्न चिन्ह नहीं है? क्या मतलब आखिर क्या हो रहा है? आखिर ये सरकारें कर क्या रही हैं? फेल हो चुका है ना एजुकेशन सिस्टम, पूरे तरीके से फेल है। पर देखिए मंत्री कुर्सी पर है, कुर्सी इस्तीफा देने में आखिरकार क्या दिक्कत? देखिए अभी मैं ये एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक दिनेश बंगवाल करके जो है एक हैं, अभी वो बीजेपी से पार्टी से जुड़े हुए हैं और कितने मंत्रियों के साथ उसके फोटो हैं, कितने लीडर्स के साथ उसके फोटोग्राफ हैं, वोट भी मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें वोट दीजिएगा, लेकिन वो इसमें है और वो बेल पे वो बाहर आ जाते हैं। देखिए सिस्टम जो है, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारा लीगल सिस्टम भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। अभी क्या है ना कि रिसेंट में पब्लिक लॉ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 ये 26 का बनाया है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट अभी होगा, जून में होगा, नेक्स्ट 21 जून को होगा वो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इस तरह से बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार है, उत्तराखंड है और यूपी में भी है अभी। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ा पीछे ये कहा था कि भाई चलो ठीक है, ये जो एग्जाम होगा कि हम उसमें थोड़ा सुधार करेंगे, लेकिन उस तरह का रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर वजह क्या है, पेपर लीक होता क्यों है? तो या तो देखिए स्टेज ये होती है कि या तो पेपर प्रिंटिंग प्रेस पे जाता है तो वहां से लीक होता है, या फिर बनाने वाले लीक करते हैं, या फिर सिस्टम के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो एक सिस्टम को जो चला रहे हैं, तो उनको तो सबको मालूम होता है ना कि जो हायर स्टेज पे कि एग्जाम अब रेडी हो गया, सब कुछ है और उसके बाद ये पेपर होगा, तो वो लीक कैसे हो सकता है? ये सोचने वाला, ये हमारे सोचने वाली माफिया जो हैं, खुलेआम पेपर माफिया घूम रहे हैं। नीट में 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया, सीबीएसई में 18 लाख से ऊपर बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। जेनजी सड़कों पर, जिसको कहते हैं ना चुनाव प्रचार प्रसार में मोदी जी से लेकर तमाम मंत्री, देश का भविष्य युवा है, उस देश के युवा को सड़कों पर लाकर लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं। देखिए मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा, हमें ये सोचना होगा कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। बिल्कुल हाँ, है ना। हाँ। इस तरह से, क्योंकि हमारा युवा जो हमारा है, जेनजी है, उसको कमजोर ना समझे। हाँ। देखिए हमारा जो युवा है उसको ये सोच रहे हो कि रील तक सीमित है, ऐसा नहीं है, वो रियल टाइम तक सीमित है। हाँ। वो कुछ भी कर सकता है। जिस दिन आंदोलन करेगा सरकार को उखाड़ फेंक देगा। हाँ। और सरकार में माफिया लोग बैठे, सब जानते हैं कि पूरे देश में हो क्या रहा है। हाँ। सरकारें कर क्या रही हैं, जो सरकार चला रहे हैं वो किस तरह से चला रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है? ये बड़े विडंबना है हमारी। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का। हाँ। 2026 में एकदम लगातार हो गया। सीबीएसई का है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला हुआ है, लीक है। कल की डेट है 29 मई 2026 की डेट है, कल की रिसेंट में। तो सोचने वाला विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमें जो है ना जस्टिस चाहिए, हमें डिसीजन नहीं चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। जस्टिस के लिए देखिए कोर्ट तक आदमी आता है, कोर्ट तक इंसान आता है, कोर्ट तक मामला चला गया, सड़कों पर फिर भी वही बवाल है। लोग क्या है, कानून क्या है, सब कुछ इस सरकार में हाथ में है सर। हाँ बिल्कुल, मैं कानून देखिए अभी सरकार अभी आपने कानून की बात की, मैं कहना चाहूंगा अभी जो भारतीय न्याय संहिता है 2000 अभी जो रिसेंट में 2023 का PNS, उसमें एक्ट 112 की धारा है 112, जिसमें कि प्रोविजन ये है कि भाई ठीक है, अगर इस तरह का मामला आता है तो उसको 1 से 7 साल की सजा कर दी जाए। अगर इंडिविजुअल कोई पेपर लीक करता है तो उसको इस तरह का, अगर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है तो उसको जो है उसका वो रद्द कर दिया जाए, वहां जहाँ चला रहा लाइसेंस है उसको पोजेशन में ले लें। हाँ। तो इस तरह की बात है। लेकिन
सब लोग बेल होती है और बेल के बाद बाहर आ जाते हैं। हाँ। उसके बाद फिर से वही रिपीटेशन है। देखिए जिस इंसान को ये पता है कि हाँ भी एग्जाम, मतलब जिसने ये पता है कि मुझे ये अपराध करना है, वो छूट जाते हैं। लेकिन वो इस तरह से, ये नहीं है कि वो एकदम से वो बाहर आ जाएगा उस अपराध से, वो फिर से रिपीट करता है। और ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में, लेकिन सरकारें चुप हैं। ये सरकार हमारी मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमारा जस्टिस सिस्टम भी मैं कहूँगा तो वो भी चेंज होना चाहिए। और हमारी बिल्कुल, और हमारी डेमोक्रेसी जो है कहाँ है, बिल्कुल उस पे आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्यायालय में न्याय देने में कोर्ट भी और जस्टिस सिस्टम है वो पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि जब जस्टिस तो जब होगा ना, जब वहां तक जो है उनके पास सबूत पहुंचेंगे। जब सबूत ही नहीं पहुंचेंगे तो न्याय कैसे होगा? देखिए, तो फिर तो देखिए, अगर पेपर माफिया है, अगर सरकार में तमाम इस तरीके के माफिया या इस तरीके के लोग बैठे हैं, तो फिर तो इस न्यायालय वाले क्षेत्र में भी बैठे हैं, फिर तो वो लोग भी हैं, शायद कुछ वकील ही हो जाएं या जस्टिस देने वाले लोग ही बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में हम ये ऐसा कहते, देखिए अभी रिसेंट में देखा कितने जजेज है जो अभी प्रोसिक्यूट, अभी उनका कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सीजीआई ने तो अभी होता क्या, अगर कोई जज मान लो, अगर कोई जज है उसको कोई इस तरह का अगर वो कहीं पे इन्वॉल्व मिलता है, FIR जो भी होती है, उसके बाद उसको, उससे पहले उसको बोलते थे कि आप अपना रिजाइन दीजिए। अच्छा, सीजीआई जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के सीजीआई हैं। देखिए, युवा को कहा उन्होंने बेरोजगार युवा कॉकरोच है। यस, कॉकरोच उन्होंने कह दिया एक युवा को। आप देखिए ना, कॉकरोच पार्टी का भी कितने सारे फॉलोवर्स एकदम से आ गए। अभी आज जो सरकार है उसको चिंता हो गई है इस बारे में कि जिसको वो कॉकरोच कह रहे थे वो कितनी बड़ी शक्ति हो गई उभरी है ना। तो कहीं ऐसा ना हो, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जिस तरह कहीं खदेड़ के बाहर निकाले तो वो सिचुएशन आएगी अगर सरकारें इस तरह से काम करेंगी। पहले ही सुधर जाइए। बिल्कुल, हमारा कहना तो यही है, उससे पहले सुधर जाना चाहिए। ये तो आगे आने वाले समय में भी होंगी ये चीजें। पेपर लीक हो गया, अगर इसी तरीके का सिस्टम रहा तो नहीं देखिए, इस्तीफा अगर देखिए नरेंद्र मोदी या पूरी सरकार में कोई भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं जिनकी जवाबदेही बनती है, चाहे CBSE का मामला हो, चाहे नीट का हो या अन्य पेपर का हो, पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में आखिरकार क्या दिक्कत है? देखिए, वही मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि आखिर कहीं ना कहीं तो हमारी गवर्नमेंट फेल है। तो कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता? नहीं, कोर्ट आदेश दे सकता। कोर्ट तो देखिए, कोर्ट चलता है सबूत पे। अगर सबूत हमारे सामने होंगे, लेकिन सबूत वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, इस बारे में ना देश के सामने नीट पेपर लीक हो गया, CBSE में आंसर शीट गड़बड़ है, एक दूसरे की आंसर शीट, किसी बच्चे की आंसर शीट किसी नाम पे है, सारा कुछ बिगड़ गया है, तो फिर भी कोर्ट क्यों, मतलब अब तक नहीं, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कमी, ऑर्डर नहीं आया या कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई ना कोई तो देखिए आप भी समझते, कहीं ना कहीं तो नेक्सस है गवर्नमेंट का, और हम ये कहेंगे इस तरह का कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ है, तभी हमारी न्याय प्रणाली जो है वो भी उस लेवल तक हमें न्याय नहीं देने में समर्थ नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं तो जरूर गड़बड़ है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हालांकि जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है कि हो क्या रहा है, लेकिन पर युवा है, देखिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, हर जगह, उड़ीसा, मशालें जल रही हैं, लोग हजारों की संख्या में उतरे हुए, लाठियां बरसाई जा रही हैं जैसा हर प्रदर्शन में होता है, चाहे किसान आ जाए सड़कों पर, छात्रों पर भी लाठियां बरसाई, पानी की बौछारें इन्होंने करवा दी। इस भय में सरकार इतना डर आखिरकार है, और सुननी भी नहीं है इनको। देखिए, सरकार का तो काम सिर्फ ये है कि अपनी कुर्सी बचाना है। अब वो कुर्सी को बचाएंगे कैसे करेंगे, सिस्टम में कहाँ तक अपनी पहुंच रखेंगे, कहाँ तक उसको, मतलब वो बात को सामने नहीं आने देंगे, अपने लोगों को बचाएंगे जैसा कि हो रहा है सिस्टम में। तो ये तो सिस्टम जो है ना, तब तक हमें सिस्टम में बदलाव नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा। और हमें उम्मीद है, जो ये जेन जेड की बात कर रहे हैं, देखिए एक दिन ऐसी क्रांति आ जाएगी, जैसे कि अब अभी एकदम से सुप्रीम कोर्ट में बयान आया कि कॉकरोच की तरह युवा, तो देखिए कॉकरोच पार्टी एकदम से उभर के आ गई। तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम को चेंज कर रही है, सिस्टम को हटा रही है, बिल्कुल। तभी तो हम कह रहे हैं ना, सिस्टम को एकदम चेंज करने की जरूरत है, और डेमोक्रेसी में भी जो है इस तरह का चेंज, बदलाव लाना जरूरी है। और हमारी ये उम्मीद जो है, हमारी जो ये युवा शक्ति है, जो जेन जी है, इस बात को लेकर आएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और ये सब लोग इकट्ठे होंगे, एक दिन ऐसा होगा, सरकारें जो है सरकारों को खदेड़ कर बाहर निकालेंगी जो इस तरह के इन्वॉल्वमेंट है, और फिर उनको कह दिया जाएगा कि वो तो विपक्ष से फंडेड है, वो तो विपक्ष से प्रेरित हो गए, वो तो पाकिस्तानी है, परजीवी हैं। फिर इन्हीं युवाओं को कह दिया जाएगा, एक 12वीं के छात्र को कह दिया गया जब उसने मुद्दा उठाया तो पाकिस्तानी। अभी देखिए, एक 12वीं के छात्र ने तो एक नया पढ़ने का जस्टिस सिस्टम पे पूरा क्वेश्चन खड़ा कर दिया। तो उसका आर्टिकल है जो उसको बार उसको थ्रेट हो रही थी कि आप अपने आर्टिकल को हटाइए, इस पे इससे नेट से हटाइए, हर सोशल मीडिया से हटाइए। तो देखिए ना,
ये बड़े सोचने वाला विषय है कि ऐसा क्या वजह है जो हमारी जस्टिस सिस्टम और साथ में जो हमारा जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं नेक्सस ऐसा लगता नहीं है। आप बताइए, आपको नहीं लगता कि इस तरह का कुछ ना कुछ तो सिस्टम होगा? अच्छा, आप तो तमाम वकील जब इस बारे में डिस्कशन करते होंगे तो हाथ में क्या चीजें हैं कि हाँ भाई ये हो जाना चाहिए, अब मतलब एंड यही है? नहीं देखिए, एंड का तो अब हम क्या मतलब अब सरकार नहीं सुन रही तो एंड क्या है? क्या युवाओं का ये प्रदर्शन करना सही है, शांतिपूर्वक अपनी बात कहना सही है, या फिर ऐसे ही जैसा चल रहा है चलने दो? महंगाई अलग चल रही है, महंगाई अलग बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री चुप, सरकार में बैठे तमाम मंत्री चुप, सब चुप है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे ही बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए कितना पैसा जो एक स्टूडेंट बेचारा उम्मीद लेके आता है, पूरा अपना पैसा खर्च करता है, खेत खलियान बेच के, अपने घर बार बेच के, ये तमाम छात्रों ने आत्महत्या भी करी और इतने लोगों ने स्टूडेंट्स ने आत्महत्याएं करी हैं। तो आप ये देखो ना कि ऐसे तो नहीं है, क्योंकि मीडिया है, ये सोशल मीडिया, ये नहीं है कि भाई ट्विटर के जरिए, ये सब जरिए, तो जब ये फैलेगा तो ये बहुत तेजी से फैलेगा और क्रांति आ जाएगी, हमें उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि भाई एक कुछ नहीं होगा, तो ऐसे पॉसिबल है, और ये हमारी जेन जी जो है ना इस चीज को लेकर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक आखिरी मेरा ये सवाल, देश का वकील भी सड़कों पर आ गया, वकीलों ने भी खूब आंदोलन किए, मजदूरों ने आंदोलन किए, किसानों ने आंदोलन किए, शिक्षकों ने आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए, पर अब जिस तरीके से युवा जाग चुका है ना, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में जागा हो या फिर जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष उनका समर्थन कर रहा है, युवा जिस तरीके से जागा है, उससे सिचुएशन क्या पैदा हो सकती है और वो कितनी खतरनाक हो सकती है? नहीं, बिल्कुल खतरनाक हो सकती है। देखिए उससे, जैसे कि वही मैं एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, नेपाल बांग्लादेश में जैसे हो रहा, तो क्या हुआ था? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना जैसा वहां पर हुआ। हाँ, उससे पहले ही जाग जाना चाहिए, बिल्कुल जाग जाना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा होगा। देखिए हम लोगों ने भी PhD लॉ किया हुआ है। हाँ, हम मानते हैं, हमें पता ना पढ़ाई कैसे होती है, दिन रात कैसे करते हैं। हाँ, कितना पैसा लगता है। अब आप MBBS की डिग्री के आप लगाइए, देखिए क्यों कंपटीशन ऐसा हो रहा है MBBS की जो डिग्री के लिए, क्योंकि सीट्स हमारे पास बहुत कम है और स्टूडेंट्स की जो है तादाद ज्यादा है, तो कंपटीशन नेचुरली बढ़ेगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कम सीटें हैं, सब गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूट में चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए हमारा, और जबकि उसके लिए ले पाना बड़ा मुश्किल है। तो अब मान लो प्राइवेट में हम करते हैं तो वहाँ करोड़ों रुपया खर्च होता है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में जब ऐसी सिचुएशन होगी, तो देखिए जैन जी जो है इस बात को सोचेगा कि ऐसा नहीं है, जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। हाँ। क्या आखिर उनकी क्या गलती है? मतलब सिर्फ वो ये सोचेगा कि भाई हम मेहनत करते रहे और पैसे वाले जो है अपना जो है यानी कि शिक्षा पैसे से चलेगी। हाँ, क्या जो नौकरी जो है पैसे वालों को मिलेगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, युवा जागरूक है हमारा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखिए मैसेज कितना जल्दी फ्लैश होता है। एक दिन क्रांति आएगी और ये सब कुछ उखाड़ के फेंक देगा। ये मैं कहना चाहता हूँ इस मीडिया के जरिए। और कोई लॉ या कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जिन पर आप बताना चाहते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा आर्टिकल है या ऐसा कोई लॉ है जो बना हो कि जिससे जो है युवाओं की आवाज सुनने के लिए और कुछ मदद मिल सके? नहीं देखिए, ऐसा कोई ऐसा लॉ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो 2026 का ये जो बना हुआ है, देखिए उसमें जो है उसमें थोड़ा सा है बदला, अभी इम्प्लीमेंट होगा 21 जून को ही होगा। उसके बाद जो होगा उसमें देखिए अब वो सारी चीजें उसमें दी हुई हैं, सजा का प्रावधान भी है। और लेकिन सही बात है, देखिए कहना तो ये है ना कि हमारे पास कानून है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर कितना होता है ना, सवाल इस पे खड़ा होता है ना। जैसे कि अभी संविधान है, संविधान के चलाने वाले जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बोला था। उन्होंने कहा था कि भाई संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर संविधान के चलाने वाले ही ठीक नहीं होंगे तो ये संविधान जो है ना खरा नहीं उतरेगा। भाजपा तो संविधान बदलने की भी बात कर रही है। बिल्कुल ऐसा, तो वो उनकी मेंटलिटी ऐसी है। आपने देखा ही है क्या हो रहा है देश में, है ना। वो सिर्फ सत्ता में रहना चाहते, किसी भी तरीके से कैसे भी हो सत्ता चाहिए, तो ऐसा हो रहा है। जनता को सब मालूम है कि हो क्या रहा है, लेकिन ये सब चुप हैं या जैसे भी है। लेकिन नहीं, जनता के हाथ में ही तो सबसे बड़ी ताकत बिल्कुल है। लेकिन अभी जो वोट की ताकत है, अब आप मान रहे हैं वो भी फेयर तरीके से हो रही है? नहीं देखिए, इस बारे में तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि सिस्टम जनता के पास अब आपको सब मालूम, कितना क्वेश्चन उठते हैं। अभी भी बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है, देखिए आप देख लीजिए, ममता बनर्जी ने डायरेक्ट कहा है कि हमारे यहाँ धांधली हुई है, मशीन्स में धांधली हुई है। तो अब ऐसे तो नहीं है ना कि भाई एकदम से इतनी सारी वोटें काट दी उनकी, करोड़ों जो 90 लाख,
वोटों को एकदम से काट दिया गया। बिल्कुल, हाँ। तो ये क्या है, क्या ये तानाशाही तो है। तो कोर्ट ने तो कह दिया ना, सही है, सुप्रीम कोर्ट मतलब ने कोर्ट कह तो दिया देखिए कि SIR जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है। देखिए कोर्ट के पास तो एविडेंस आएगी आगे, तो वो उसी लेवल पे बात करेंगे, है ना। कोर्ट का तो सिर्फ ये, हालांकि देखिए हमारे कितने सारे बहुत सारे मैटर्स में हम लोग अपीयर होते हैं कोर्ट में, जज साहब को पता होता है कि जो झूठा मुकदमा है, लेकिन एविडेंस क्या कहती है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन देना होता है जज साहब को। तो वो तो ये क्वेश्चन देखिए वो दूसरा मुद्दा हो जाता है। लेकिन रही बात ये कि जो अभी माहौल जो चल रहा है कि जो अभी क्वेश्चन जिस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, हाँ। ये जो पेपर लीक का मसला है, ये बड़े सोचने वाला विषय है, क्योंकि लगातार 2024, 26 CBSE और इस तरह के देखिए बहुत सारी एजेंसी है। NTA पे तो क्वेश्चन देखिए अभी एकदम इमीडिएटली खड़ा हुआ है। बिल्कुल, हाँ। NTA, जबकि ये इन्होंने ही की थी, यही सरकार ने जो पेपर कराती हुई आ रही है, इन्हीं सरकारों ने, इन्होंने तो क्रिएट किया था। हाँ, बिल्कुल, हाँ, सही बात है। उसके बाद जवाबदारी नहीं बनती है क्या? जो हायर लेवल के ऑफिसर्स उनको मालूम नहीं है पेपर कहाँ जाता है। हाँ। पेपर लीक होगा तो प्रिंटिंग प्रेस पे होता है, या फिर ये होता है कि इम्प्लीमेंट एक दिन पहले लीक कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी जो रिसेंट में होते हैं, एक महीने पहले पूरा पेपर घूम रहा है और वो कहते हैं कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। तो ये बड़े सोचने वाली बात है। और ऐसी बात नहीं, क्रांति हमारे जो जैन जेड है, जो ये आप मतलब आप समर्थन में हैं, हम तो समर्थन में, बिल्कुल हम तो समर्थन में, इसलिए क्योंकि कब तक वो बेचारा उम्मीद के साथ जैसे लेके आया है, पैसा फूक के अपना पढ़ाई करके दिमाग लगा के, देखिए टाइम भी तो होता है ना, टाइम की एक वैल्यू होती है। बिल्कुल, हाँ। उसका अगर टाइम निकल गया, अब ये देखिए क्या जवाबदारी है। देखिए एक पेपर लीक हुआ, उसके बाद उसमें कह दिया जाता है अभी री एग्जाम होगा। अब वो री एग्जाम 2 साल के बाद होगा, 3 साल के बाद, टाइम जनरली ऐसा लग जाता है। आखिर उस बच्चे का क्या कसूर है जिसकी एज निकल जाती है? सवाल ये खड़ा होता है। इसीलिए जो है वो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, बच्चे कितने सारे कुछ जाते हैं, क्योंकि बेचारे जब से एग्जाम है, डिग्री ली, उसके बाद बेचारे मेहनत करते हैं, लास्ट में रिजल्ट ये आता है कि कुछ नहीं मिलता। पैसे वाले जो भी है वो कुछ भी कर जाए, उसके यानी कि शिक्षा पैसों का खेल हो गया।